अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामईन और नाजरीन। शब्बीर अहमद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। कल के वीडियो में कि पाकिस्तानियों को ख़ास तौर से चंद बरस हज पर नहीं जाना चाहिए, थोड़ी सी वजाहत और मतलूब थी। मुझे महसूस हुआ वो तो मैं अर्ज़ कर चुका कि पाकिस्तान इस इतनी ज़बरदस्त कुदरती आफात और दीगर मुश्किलात का शिकार है कि हम पर मिन हैसिल कौम ये हज का फरीज़ा बनता नहीं है। और मैंने वो आयत की तरफ आपकी तवज्जो दिलाई थी, सूरा 3 आले इमरान आयत नंबर 96, जिसमें अल्लाह ने फरमाया था कि अल्लाह का हक है कि इंसानियत पर हक है, सब इंसानों पर, सिर्फ मुसलमानों पर नहीं, कि जो हैसियत रखें वो उसके अलामती घर सिंबॉलिक हाउस का क़स्द या हज करें। तो ये शर्त बहुत अहम है। इस वक्त हज करने जाना पाकिस्तानियों का ऐसा होगा जैसा हम अपने वतन के ज़रूरतमंद और मुसीबत ज़दा अवाम का साथ छोड़ रहे हों। यही जो अरबों रुपया हज पर खर्च किया जाएगा, ये मुल्क और मिल्लत की तामीर में और हमारे बहन भाइयों की फलाह में काम आना चाहिए। इस बात पर गौर फरमाइए कि अल्लाह ने अपने अहकामात में हमेशा गुंजाइश रखी है। वो फरमाता है कि अल्लाह तुम पर तंगी नहीं चाहता, आसानी चाहता है। जिस तरह सौम के मामले में आप जानते हैं, रोज़े के मामले में अल्लाह ने बहुत सी सहूलतें हुक्म फरमाई हैं। तो हज के बारे में ये भी फिर से नोट कर लीजिए कि दर हकीकत ही आलम इंसानियत की उनके लीडर्स की सालाना कॉन्फ्रेंस है। ये भी हमारे यहाँ गलतफहमी है कि हज ज़िंदगी में एक बार बस फ़र्ज़ होता है हर शख्स पे, और एक बार ऐसा नहीं है, बल्कि मिल्लत इंसानिया, जिसे इकबाल ने कहा था, मक्के ने दिया खाके जनीवा कोई पैगाम, जमीयत अक़वाम कि जमीयत आदम। कुरान का पैगाम जो है वो इंसानियत की, तमाम बनी नौ इंसान की फलाह, जमीयत और इत्तेहाद पर मुनहसर है। तो उसी में न सिर्फ एक मुल्क, दो मुल्क, मशरिक़ मगरिब, बल्कि सब इंसानों का फ़ायदा वाबस्ता है इस इत्तेहाद में। कि देखिए, वो कौमों का इत्तेहाद तो हुआ लीग ऑफ नेशंस के ज़रिए पहली जंग अज़ीम के बाद, लेकिन दूसरी जंग अज़ीम फिर हो गई। तो इसलिए देखिए, अल्लाह क्योंकि उसकी हिकमत लामहदूद है, वो फरमाता है, जमीयत आदम की बात करता है, और ये कि लक़द कररमना बनी आदम, हमने हर इंसान को, खा वो कहीं भी पैदा हुआ हो, उसे फजीलत, करम, इफ्तिखार, इज़्ज़त, तौक़ीर, डिग्निटी से नवाजा है हर इंसान को। दूसरी बात ये कहनी थी मज़ीद कि ये सियासतदान हमारे इसलिए नहीं कहेंगे ये बात, अगरचे उनके जहन में आ भी जाए कि चंद साल पाकिस्तानी ख़वातीन हज़रात हज ना करें क्योंकि उनके वोट कट जाएंगे, या ये कि मौलवी फतवे लगा देंगे। अच्छा, मौलवी और उलमा कहलाने वाले हजरात ये हरगिज़ ऐसी बात का मशवरा नहीं देंगे, क्योंकि उनसे बेहतरी की तवक्को ना कभी थी और ना हो सकती है। और फिर उनके हलबे मांडे का मामला है, ये हज, उम्रा और इस किस्म की जितनी रस्मी इबादत वगैरह होती रहें, तो फिर बहुत
बहुत सी कह लीजिए कि ये ट्रैवल एजेंसीज हैं, बहुत मेगा बिजनेस है हज का, तो आप जानते हैं, होटल्स और किराए, एयरलाइंस और शिप्स और व्हाट नॉट। तो वो लोग ऐसी बात नहीं कहेंगे। अवाम जो हैं उनमें कम लोग ऐसे हैं जो ये समझेंगे कि कुरान करीम ने इसमें खुद एक इस्तिस्ना कर दिया है, बल्कि शर्त लगा दी है कि सिर्फ वो लोग, और मन का लफ्ज़ जो है मुनिस्तता, ये सिर्फ सिंगुलर ही नहीं है बल्कि बहुत जगह कुरान में कौम के माने में भी आया है कि जिस फर्द या कौम में हैसियत ना हो हज करने की, उस पर ये फरीज़ा आयद होता ही नहीं है हज पर जाने का। एक बात और अहम थी, वो ये, हाँ, मीर का शेर बहुत उम्दा, मैं वजाहत से कह दूं कि 250 बरस पहले जो हालात वो देख गए थे, उनके तहत कह गए, मक्के गया, मदीने गया, करबला गया, जैसा गया था वैसा ही चल फिर क्या गया। चल फिर क्या गया। ये 1810 में वफात हुए थे, उस दौर में भी ये हाल था, आज भी यही है कि जैसा इंसान जाता है हज उम्रा करने, वैसे ही वापस आ जाता है। और फिर शेखियाँ बगारी जाती हैं, साहब मैंने तो 15 उम्रे की, अच्छा मैंने 16 की, उसने 10 की, ए फला हज मैंने 10 किए, मैंने 5 किए, उसने 7 किए। तो इस पर भी तवज्जो रखिए कि स्टेटस सिंबल ना बनने पाए। अल्लाह के नज़दीक जो है वो तकरीम, ऑनर जो है वो सिर्फ तकवा की है, यानी हमारा किरदार कैसा है, हम लोगों से किस तरह पेश आते हैं। और कुर्बानी के जानवरों का मामला एक बार फिर अर्ज कर दूं, सूरह साफ़ात देखिए, वहाँ तफसील से अन्नहर का जिक्र आया है, और मकामात पर भी है। अन्नहर कहते हैं ऊँट की कुर्बानी को, जो सिर्फ हज के मौके पर और सिर्फ मक्का में होती है। ये जो हज के मौके पर, ईद उल अज़हा के मौके पर मिलियंस ऑफ एनिमल्स, लाखों लाखों लखों खा जानवर दुनिया में मुसलमान ज़िबा कर देते हैं, मुख्तलिफ शहरों में, गलियों में, कूचों में। इसका बहुत बड़ा नुकसान है। किसी ने शायद ठहर के सोचा नहीं कि नस्ल हैवानात की वो मादूम हो जाती है। आप कहेंगे नहीं साहब, बकरे और भेड़ें तो आज भी बहुत हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप उनको सिलसिले से, बाकायदगी से इस्तेमाल करें, तो आप देखिए कि आपके यहाँ इतने ये जानवर हों मीट के लिए, मिल्क के लिए, कि आप दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट कर सकें। इस पर गौर करने की ज़रूरत है। कह देते हैं भाई ईद का एक दिन तो होता है जब गरीबों को गोश्त खाने को मिल जाता है, तो क्यों गरीबों को, बेचारों को एक दिन क्यों मिले खाने को? अगर आप ये मिलियंस की तादाद में जानवर ज़िबा करना छोड़ दें, तो ये नौबत नहीं आएगी, बल्कि अफरात होगी जानवरों की। और अल्लाह ने इस कुर्बानी का, भेड़, बकरी, दुम्बा, गाय और ऊँट, ये जगह जगह कुर्बानी करने का, ज़िबा करने का हुक्म कुरान में कहीं नहीं दिया है। सिर्फ अन्नहर है जो हज के मौके पर है और मक्का में है। ये भी दोहरा दूं कि ये एक झूठी घड़ी हुई रिवायत है कि हज मबरूर, अच्छा जी, यानी वो हज जो अच्छी रही, पाकीज़ा रही और मकबूल हुई, उसके बाद इंसान ऐसा हो जाता है जैसे वो माँ के पेट से अभी पैदा हुआ है। ये ज़ईफ़ क्या, वो बिल्कुल घड़ी हुई मौज़ूआ अहादीस में शामिल की गई है। अल्लामा ताहिर गुजराती जैसे लोगों ने इस तरह से गुनाह इंसान के धुला नहीं करते। तो पिछले वीडियो से, मेरे यूट्यूब वीडियो से मिलाकर ये फिर सुन लीजिए, तो इंशाल्लाह कोई जो मैं कहना चाहता हूँ उसमें कोई बात बाकी नहीं रहेगी। अल्लाह आपको खुश रखे और वतन अजीज़ को शाद बाद रखे। अस्सलाम वालेकुम।